दिल्ली का रोहिणी स्थित आशा किरण होम है, जहां दिसंबर से अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5 मौतें होम के अंदर ही हुई हैं, जिसकी वजह से होम के अंदर दिव्यांगों के रखरखाव और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शर्मनाक बात यह भी है कि महिला विंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पुरुष कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी। यानी मानसिक रूप से अक्षम महिलाओं के सभी गतिविधियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद होती हैं, जिसका निरीक्षण पुरुषों के द्वारा ही किया जाता रहा है। ये सीधे सीधे मानवाधिकार का हनन तो है ही, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भी है। न जाने कितनी और किस तरह की तस्वीरें इन कैमरों में कैद हुई होंगी, जो एक महिला के निजता को आघात पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ये बातें खुद महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के औचक निरीक्षण में सामने आई हैं। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मानसिक रूप से अक्षम लोगों के होम में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे चल रही थी। ये चीज हमने हाईकोर्ट के समक्ष भी उठाई थी और हाईकोर्ट के निर्देश पर जो एडवोकेट्स हमारे आए थे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने भी पाई थी। लेकिन डिपार्टमेंट हाईकोर्ट को भी गुमराह करता रहा और हालात और बदतर होते गए। अभी जो 11 बच्चों की मौत हुई है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 बच्चों की मौत होम के अंदर हुई है, जो होम की बदहाली और बद इंतजामी को साबित करता है। किसको दोषी मानते हैं? यहाँ का स्टाफ, प्रशासन इसके लिए दोषी है और होम के अंदर मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। सीएमओ का पद 8 महीने से वैकेंट चल रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर का पद 1 साल से वैकेंट चल रहा है और जो यहाँ अधिकारी हैं वो ड्यूटी ईमानदारी से करने के बजाय वो फर्जी बिलों पे पेमेंट करके अपनी जेब भरने में लगे हुए। अभी इस विषय को सरकार के सामने उठाया है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तमाम चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे। इतना ही नहीं, आशा किरण होम में लगातार हो रही मौतें भी संदेह के घेरे में हैं। बीते 2 महीनों के भीतर ही कुल 11 मौतें रोहिणी के आशा किरण होम में रहने वाले अपंग लोगों की हुई हैं। क्या आशा किरण होम में होती है बड़ी लापरवाही? क्या सरकारी तनख्वाह पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी ही लाचार लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं? इन तमाम सवालों से आशा किरण के अधिकारी बचते रहे हैं। एनजीओ संचालक ने आरटीआई के माध्यम से आशा किरण में हो रही लगातार मौतों की संख्या का पता लगाया तो लोग हैरान रह गए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति मालीवाल जी यहाँ आई और उन्होंने यहाँ रुक करके सारे जो बदइंतजामी थी, जो यहाँ कमियाँ थी, उनको पाया और उन्होंने रिपोर्ट एक तलब की है डिपार्टमेंट से और उसमें उम्मीद है काफ़ी कि कुछ इशू हाईलाइट होगा और सरकार इस तरफ ध्यान देगी और जो व्यवस्था यहाँ ख़राब है उसको सुधारने की दिशा में सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। मैं तो इस इशू को पिछले 5 साल से लगातार उठा रहा हूँ। पिछली सरकार ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया था, लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो अभी भी बच्चे उससे वंचित हैं। डायटिशियन का पद भी यहाँ अभी खाली है। कई बच्चे अंदर कुपोषण का शिकार होने, विभिन्न बीमारियों का शिकार होने, वो ठीक से उपचार की व्यवस्था भी नहीं है। क्या मानसिक लोगों के साथ हैवानियत का नतीजा है ये मौतें, या फिर लापरवाही की हद? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए अब तक कोई भी अधिकारी या मंत्री सामने नहीं आया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली सरकार में बहरहाल समाज कल्याण मंत्रालय की सीट भी कई महीनों से खाली है, जबकि केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्री और विधायक दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। क्या सियासत का खेल केजरीवाल सरकार के लिए आम आदमी के दर्द से ज्यादा बड़ा हो चुका है? दिल्ली दर्पण, ब्यूरो रिपोर्ट।